हेलो लर्नर्स, आज मैं एक वैकेंसी लेके आई हूँ टिफ़र 2025। ये अपने को पीएचडी करवाती है। टाटा एक इंस्टीट्यूट है और जिन बच्चों का जैसे जेआरएफ नहीं हो पा रहा है और मनी क्राइसिस है, पीएचडी करना चाहते हैं, अच्छी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि हर स्टूडेंट को एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। एग्ज़ाम लगेगा इसमें। और रही बात यहाँ 25 क्यों लिया गया है, तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा वो अपने अगस्त 25 में, मतलब नेक्स्ट ईयर 25 में स्टार्ट होगा, अगस्त मंथ के अराउंड। तो इसलिए 1 ईयर एडवांस चलता है टिफ़र 2025। मैं डेट्स की मैं पहले बात करती हूँ। ये 21 सितंबर को पोर्टल इसका ओपन हो गया था। फीस के लिए जो लास्ट डेट है इसकी फ़ीस सबमिशन के लिए वो 6 अक्टूबर है और आप रजिस्ट्रेशन 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। फीस के लिए 6 अक्टूबर है और रजिस्ट्रेशन जो फुल एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए है वो 20 अक्टूबर है। और एग्ज़ाम आपका लगेगा 8 दिसंबर 2024 को। मैं स्पेशली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, उनका पेपर मॉर्निंग सेशन में लगेगा 8 दिसंबर 2024 को। बाकी के सबके सेशंस अलग है, फिजिक्स, मैथ्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए सबके लिए अलग अलग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 तरीके से पेपर रहेगा, मतलब पेपर तो एक ही रहेगा पर 2 टाइप के स्टूडेंट्स रहेंगे। एक तो जो आफ्टर एमएससी पीएचडी करना चाहते हैं और जो इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स अपने बीएससी जो कर रहे हैं और उनका माइंड सेट है कि हमें एमएससी पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट में करनी है और आगे पीएचडी भी करनी है, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है टिफ़र। ये अपना इसमें जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू तो होगा ही, इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस लगेगी, प्लस गेट, नेट, जेआरएफ, जैम, इन सब के थ्रू भी एडमिशन होता है। बट वो एडमिशन होगा केवल हैदराबाद में और एग्ज़ाम के थ्रू हैदराबाद और मुंबई दोनों जगह। पीएचडी के लिए क्राइटेरिया है आपका एमएससी, जबकि इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जो आपका क्राइटेरिया है वो उन्होंने मांगा है बीएससी। बीएससी पास आप कर लेंगे तो आपको फिर एमएससी, और एमएससी कंप्लीट होते ही 2 साल बाद आपका पीएचडी का वर्क शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो स्टूडेंट्स बीटेक करे हुए हैं और वो पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए उनमें साफ मेंशन करा है कि परसेंटाइल 75% चाहिए या सीजीपीए 7.5% होना चाहिए। एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल कर रहे हैं और आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं टिफ़र में, तो यहाँ पर मस्ट कंडीशनिंग क्या है कि आपके हाथ में इन हैंड डिग्री होनी चाहिए एमएससी की। अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो एमएससी की, और इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो बीएससी की। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी फाइनल ईयर में हैं और वो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और पर डिग्री हाथ में नहीं है, तो वो ड्यूरिंग 1 ईयर का आपको टाइम पीरियड देंगे। आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके पूरा 1 सेमेस्टर का, 1 मंथ, 1 ईयर का आपको टाइम पीरियड देंगे, 1 सेशन का। उसके मिड में आपको डिग्री सबमिट करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और नेगेटिव मार्किंग है, -1 मार्क नेगेटिव मार्किंग भी है। ऑनलाइन पेपर रहेगा आपका सीबीटी बेस पे, तो कैलकुलेटर अलाउ है। कंप्यूटर में ही मिल जाता है हमको कैलकुलेटर। फेलोशिप की मैं बात कर लूँ तो जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो उनको फर्स्ट ईयर जो अपना रहेगा वो मंथली 37,000 उनकी फेलोशिप रहेगी। आफ्टर दैट 1-2 ईयर के बाद उनकी फेलोशिप इंक्रीज हो जाएगी जो 42,000 रहेगी। इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों के लिए फर्स्ट ईयर तो आपका 25,000 फेलोशिप रहेगी एंड आफ्टर दैट आपकी फेलोशिप इंक्रीज होकर 37,000 हो जाएगी। फीस की मैं बात कर लूँ, फॉर्म फीस करने का जो है, मेल जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए 1000 है, फीमेल और अदर कैटेगरीज जो भी हैं उनके लिए 500 है। यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया रिजर्वेशन के बेसिस पे फीस का कम नहीं है, 1000 या 500 ही फीस है। मैं यही कहूँगी कि ये फॉर्म फिल करें, पेपर दे के आई हैं। अच्छा स्पॉन्सर है टिफ़र, एक अच्छा और अच्छी पीएचडी कराता है, नो डाउट। यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, स्कॉलरशिप भी पूरा बाकायदा जो जेआरएफ यूजीसी आपको दे रही है, सीएसआईआर यूजीसी देती है, बिल्कुल वही फेलोशिप यहाँ मिल रही है। पीएचडी एक अच्छे बेस पे होगी आपकी, तो प्लीज़ मस्ट ट्राई करिए। और रही बात इसके सिलेबस की, तो सिलेबस आपका वही है जो जैसे अगर इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो उनका जो जैम में कर रहे हैं तैयारी, वही सिलेबस है लगभग।
थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, और जो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो वही नेट गेट का जो सिलेबस है वही आपका यहाँ पर सिलेबस रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेशन समझ में अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।